टॉपिक चालू करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो हाइड्रोजन टॉपिक है वो नया है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको अच्छे से तरह समझेगा कि क्या है इस टॉपिक में और कैसे ये आगे जाता है ये इसमें, और डिटेल में हम एज कंसिडर द जेई नीट। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत लोगों को ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मतलब बोरिंग लगता है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज बोरिंग नहीं होती। डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी। ठीक है, ओके। तो आप लोग मेरे साथ नोट्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब नोट्स आप लिखोगे तो एक बार लिखने से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक चालू कर देते हैं, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। ओके, सो देखो, हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया गया एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। अर्थ पे कौन है मालूम है आप लोगों को? विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? बता सकते हो आप लोग? यस, कार्बन। ओके, और कोई बता सकता है? विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ पे? यस, एयर में क्या है? एयर में सबसे ज्यादा, यस, ऑक्सीजन। उसके बाद आएगा सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा। ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन होगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होगा, उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन होगा, फिर बाकी सारे गैसेस आते हैं। ठीक है, और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन है। ओके, सो राइट डाउन, हाइड्रोजन इज, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, राइट डाउन। हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन इज मोस्ट abundant element, मोस्ट abundant element in universe, in universe। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया गया जो एलिमेंट है वो कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये टॉपिक ना धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता जाएगा, मैं पूरा मतलब आपको समराइज कर देता हूँ टॉपिक सिखाने से पहले, कि हम देखेंगे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं। फिर हम हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस यानी यूजेस देखेंगे। तो धीरे 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 हमारा टॉपिक ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जनरल प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को मालूम है। आप लोगों को अब तक आपने थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के बारे में जाना होगा, वही मैं लिख देता हूं। सो हाइड्रोजन इज, राइट डाउन, हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन इज फर्स्ट element, first element in periodic table। हाइड्रोजन इज फर्स्ट element in periodic table। हमारे periodic table में जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट element है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? सो राइट डाउन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यस, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, बराबर। उसके बाद एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, बराबर। ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है 1h1। सो हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, रिप्रेजेंटेशन होता है 1h1। ये आप लोगों को पता है। जो हम नीचे लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखते हैं वो होता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है 1h1। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। लिखो, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट सबसे हल्का एलिमेंट है इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन, बराबर। सो हाइड्रोजन कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होंगे? वन प्रोटॉन। वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है क्या? यस, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है। यस, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बराबर। सो हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। सो नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, सो हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी to lose electron, to lose electron। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, उस टेंडेंसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सो ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ओके। और हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे ही वो लेने के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। सो हाइड्रोजन हैज आल्सो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। सो राइट डाउन हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आल्सो, गेन इलेक्ट्रॉन आल्सो। एंड जब भी कोई इलेमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे देता है तो उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। वैसे ही अगर कोई इलेमेंट जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। electronegativity. So hydrogen shows dual behavior, electropositive also, and hydrogen is electronegative also. Okay, so these are my general properties। हाइड्रोजन के ये सारे जनरल प्रॉपर्टीज है जो कि हमें ऑलरेडी मालूम थे। एक बार जस्ट रिवाइज कर लो आप एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। और लिखना है तो आप लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट लोगे आप? ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू में होता। हो गया? ओके ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अभी क्या है प्रॉब्लम? आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप लोगों को आज तक पता चल गया होगा या नहीं है, आपका इतना ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो पॉइंट अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है? तो आप बोलोगे कि सर क्या भैया, हम तो देख रहे हैं कि ऐसे हमारा ये दिस इज स्केलेटल डायग्राम। ओके, मैं छोटा सा स्केलेटल डायग्राम दिखा तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे हाइड्रोजन की पोजीशन होती है। ये हमारा एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। और यहाँ पे ग्रुप वन पे हाइड्रोजन की पोजीशन होती है।
ओके, तो बच्चों ऐसा नहीं होता। आप कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसे भी देखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। कुछ पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एडवांस पीरियोडिक टेबल है, वहां पे उन्होंने हाइड्रोजन को सेंटर में रखा है। और कुछ पीरियोडिक टेबल में वहां पे उन्होंने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे ग्रुप वन पे रखा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यही हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है बच्चों, अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? क्योंकि देखो, जब भी कोई ग्रुप होता है ना, तो सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन का कंफ्यूजन यही है। तो हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज ना ग्रुप वन की तरफ पे दिखाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की क्या दिखाता है, ग्रुप 17 की तरफ। ओके, मतलब जो हेलोजन्स वाले हैं ना, यस, हेलोजेंस वाले हैं ना, ग्रुप 17 वाले, हाँ, उनकी तरफ वो प्रॉपर्टी दिखाता है। तो कंफ्यूजन है कि उसको, ये प्रॉपर्टी अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये ग्रुप वन पे रखा जाएगा, और बाकी के प्रॉपर्टी वही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है? सो हम अभी क्या करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ग्रुप वन एलिमेंट। सो राइट डाउन, हेडिंग दो, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ग्रुप वन। ग्रुप वन को अल्कली भी बोला जाता है, मालूम है ना आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? सो ग्रुप वन को हम हाइड्रो सॉरी, ग्रुप वन को अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो हम कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या कंपैरिजन है देखो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और ग्रुप वन वाले भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सोडियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पोटेशियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन भी सेम प्रॉपर्टी दिखाता है। तो सिमिलैरिटी हम देखेंगे पहले। ओके, सो मैं पहले लिखता हूँ सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज। ओके, सो फर्स्ट सिमिलैरिटी इज हाइड्रोजन, या फिर जनरली इट शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लाइक, लाइक ग्रुप वन, ग्रुप वन की तरह वो क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिखाता है। ओके, नेक्स्ट, इट इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इट्स आउटरमोस्ट शेल। जैसे कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होता है, वन इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, वन होता है। तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर है। हाइड्रोजन एंड ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स में उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इट शोज, थर्ड, इट शोज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक, लाइक ग्रुप वन। ग्रुप वन वाले ना सोडियम को आप हमेशा Na प्लस लिखोगे, Na प्लस लिखते हो ना। पोटेशियम को आप हमेशा K प्लस लिखते हो। ओके, सोडियम कभी Na प्लस टू नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। बराबर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देता, क्योंकि देखो आपको पता है कि टू, ओके, एट और वन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा। बराबर, तो ये सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा, जो ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, आउट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वन होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। सेम हाइड्रोजन के बारे में है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए तैयार है। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो सोडियम के पास, हाइड्रोजन के पास नहीं है। ओके, सो हाइड्रोजन, it shows plus one oxidation state like group one, ग्रुप वन की तरह पे, तरह
वो क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ओके, सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज, ये कुछ सिमिलैरिटीज है ग्रुप 1 की तरह, इसलिए उसको ग्रुप 1 में रखा जाएगा। ओके, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। ओके, सो डिफरेंसेस में अभी कंसीडर करता हूं। डिफरेंसेस, डिफरेंस ये है, फर्स्ट डिफरेंस ये है, हाइड्रोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई मतलब आयोनाइजेशन, मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। देखो, ये प्रॉब्लम है हाइड्रोजन का। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप लोगों को पता है, यस और नो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ, क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बताओ जल्दी, फास्ट बोलो आप लोग। कोई एक तो बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है उसको। यस, जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, 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 एग्जैक्टली। ओके, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब अगर ये मेरे पास एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, बराबर। क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है? आयन में हो जाता है, और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, बराबर। ओके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो ग्रुप 1 वाले इलेमेंट है ना, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ग्रुप 1 वाले जो इलेमेंट होंगे, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो जब देने के लिए तैयार है, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उनको एनर्जी कम लगेगी। ओके, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में वैसा नहीं है, हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। जो ग्रुप 1 वाले इलेमेंट है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन जो हाइड्रोजन है, उनकी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? बाकी के अल्कली जो मेटल्स है, एलिमेंट्स है, उनसे कंपैरिजन में हाई वैल्यू है। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिफरेंस होगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना, उसका साइज बहुत ही छोटा है। हाइड्रोजन हैज वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट। सो हाइड्रोजन हैज हाइड्रोजन हैज वेरी स्मॉल स्मॉल एटॉमिक साइज। हाइड्रोजन हैज वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बाकी के जो इलेमेंट्स है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप 1 वाले जो इलेमेंट होती है, उनकी आयनाइजेशन, सॉरी, उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी हम देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाइड्रोजन शोज सम प्रॉपर्टीज लाइक अल्कली। अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन शोज सम प्रॉपर्टीज लाइक ग्रुप 17, हेलोजेंस की तरफ दिखाता है। कैसे दिखाता है, मैं आप लोगों को बताता हूं कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाता है। सो राइट डाउन कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन and and group 17 element, hydrogen and group 17 elements.
हाइड्रोजन और ग्रुप 17 में कंपैरिजन हम देखेंगे, मतलब उनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या होती है, ठीक है। सो नंबर वन, हाइड्रोजन शोज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लाइक दी ग्रुप 17। ग्रुप 17 वाले पता है ना आप लोगों को, कौन कौन होता है ग्रुप 17? यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेडीन। ओके, सारे हेलोजन्स जो होते हैं वो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट होते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो फ्लोरीन है, मतलब ये जो हेलोजन्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचते रहते हैं। यस, क्यों खींचते रहते हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी अचीव करनी है। बराबर, अगर मैं फ्लोरीन को कंसीडर करूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 होगा। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बराबर, तो ये हमेशा क्या कोशिश करेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन के बारे में है। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। अगर उसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, तो वो हीलियम के तरह स्टेबल हो जाएगा। वो किसकी तरह स्टेबल हो जाएगा? हीलियम। हीलियम का मालूम है ना एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए, ऐसा हाइड्रोजन को लगता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, लाइक द हैलोजन्स। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, सो मैं लिखता हूं बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखता हूं मैं। हाइड्रोजन, देखो, नंबर वन, हाइड्रोजन शोज, हाइड्रोजन शोज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी like ग्रुप 17, ग्रुप 17, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली की तरह वो क्या करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिखाता है, ठीक है। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हैलोजन्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है या कम होती है? हैलोजन्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है या कम होती है? बताओ जल्दी, फास्ट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैलोजन्स की ज्यादा होगी या कम होगी? यस, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनसे इलेक्ट्रॉन अगर हम जबरदस्ती निकाले तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है। अच्छे से समझ लो, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे क्यों? बराबर ना? ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो इसीलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सो हाइड्रोजन की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ओके, सो राइट डाउन, हाइड्रोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी लाइक ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17, ग्रुप 17 की तरह वो क्या करेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अभी आप बता सकते हो हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन ग्रुप 17 वाले क्या होते हैं? पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन भी मेटेलिक बिहेवियर नहीं दिखाता। यस, वेरी गुड। हाइड्रोजन भी मेटेलिक बिहेवियर नहीं दिखाता, हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक बिहेवियर दिखाता है, लाइक द ग्रुप 17 वाले। ओके, सो राइट डाउन, हाइड्रोजन शोज, हाइड्रोजन शोज नॉन मेटेलिक बिहेवियर, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक बिहेवियर, हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक बिहेवियर दिखाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, हाइड्रोजन दोनों तरह ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। सो राइट डाउन, हाइड्रोजन आल्सो शोज,
hydrogen also shows -1 -1 oxidation state like group 17, like group 17. हाइड्रोजन क्या करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा लाइक ग्रुप 17। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन किसकी तरह दिखाता है, ग्रुप 1 की तरह दिखाता है। कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन किसकी तरह दिखाता है, ग्रुप 17 की तरह दिखाता है। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। यस और नो? ओके, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन एज कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल कैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा, ग्रुप 1 वाला। लेकिन अभी तक उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, तो इसीलिए ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में वो कहां पे लिखा है, ग्रुप 1 पे। सो राइट डाउन, हेंस हेंस हाइड्रोजन शोज, hydrogen shows some properties like, some properties like group 1 and some properties like group 17. Okay, so the position of hydrogen, so the position of hydrogen is not fixed, is not fixed in periodic table. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।